क्या आप जानते हैं कि दो लोग एक ही व्यापार में काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष के साथ सिर्फ और सिर्फ समस्या को ही अपनाते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सफलता या उन्नति उन्हें प्राप्त नहीं होती है। सुनने में ये बिल्कुल ही अचरज वाली बात होगी। मार्केट में भी हम लोग देखते हैं कि कई सारे व्यापारी जो एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, एक ही मार्केट में काम कर रहे होते हैं और एक ही प्रकार का व्यवसाय कर रहे होते हैं। उनके लिए क्या है कि मार्केट भी सेम है, कस्टमर का जो मोनोपोली है वो भी सेम है, आइटम और प्रोडक्ट भी सेम है। फिर भी कई दुकानदार की जो मार्केटिंग होती है, यानी कि उनका जो बिजनेस होता है वो अच्छा होता है, लेकिन वहीं पे कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनको कि अपने डेली का जो रोटेशन है, डेली के जो एक्सपेंसेज है, उनको भी निकाल पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थितियों में क्या आपने कभी विचार किया है कि इसका कारण क्या है? क्यों आखिर एक व्यक्ति सफलता के श्रेणी को प्राप्त कर रहा है और वही दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ संघर्षों को अपने जीवन में देख रहा है? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे करने वाली मेहनत ही नहीं है। सफलता और असफलता प्राप्त करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में मेहनत को करता है और सफलता की चाह रखता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे नंबर का एक अपना इम्पोर्टेंस रोल आ जाता है। जी हाँ, नंबर यानी कि अंक शास्त्र। आज हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र के ऊपर कि अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालती है और किस प्रकार से हमारे जीवन में वो हमें प्रभावित करती है। नमस्कार, मैं राज आयुष, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आप सभी का स्वागत करते हैं। अंक शास्त्र का जो मूल प्रभाव है वो नंबर का ही है, यानी कि न्यूमरोलॉजी का जो पूरा बेस है वो नंबर है। और हम सभी जानते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, किसी भी चीज का कार्य कर रहे हो, नंबर से हम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ नंबरों के एनर्जी में ही घिरे हुए हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि वो नंबर कैसे, नंबरों की एनर्जी में हम काम कर रहे हैं, किस फील्ड में हम काम कर रहे हैं और कैसे नंबर का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। इस चीज़ को समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिर नंबर का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता ही क्यों है। आखिर नंबर का हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस रोल है उसको हम किस आधार पे तय करेंगे कि कौन सा नंबर हमारे लिए बेनिफिटेड है और कौन सा नंबर हमारे लिए नुकसान। क्योंकि नंबर 1 से 9 तक ही नंबर है। क्योंकि नंबर जब न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं तो किसी भी नंबर का जब हम सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं तो उस नंबर का मूल स्वभाव सिंगल डिजिट में ही लाना पड़ेगा। तभी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को जब हम आप सिंगल डिजिट करेंगे तो मैक्सिमम वो 9 तक ही जाती है, उससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता है। तो हम नंबर के पीछे आखिर किस प्रकार के नंबर को हम अपने जीवन में कैरी ऑन कर रहे हैं, किस प्रकार के बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं या किस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हमारे लाइफ में रोल निभाती है हमारे सफलता और असफलता के पीछे। तो हम जब सही समय में सही निर्धारित कार्यों को करते हैं और अपने एनर्जी के अनुरूप जब हम कार्य को करते हैं तो हमें सफलता बहुत ही सरल और आसानी तरीके से मिलता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक, यानी कि उस व्यक्ति का जो भी मूलांक होगा और उसका भाग्यांक होगा, उस व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। अब हम मूलांक और भाग्यांक का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? तो जब भी किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो किसी न किसी डेट को ही होता है, और जब उस डेट यानी कि जिस तारीख को व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस महीना में जन्म लिया है और जिस ईयर यानी कि जिस साल में उस व्यक्ति ने जन्म लिया है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को
मिला करके व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक निर्धारित होता है। यदि किसी व्यक्ति ने 15 तारीख को जन्म लिया है तो 15 उसका जो डेट है उसको जब हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, 1 और 5 को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो उस व्यक्ति का मूलांक हो गया 6। और टोटल जब हम डेट, मंथ और ईयर तीनों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि तीनों को ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद वो जो नंबर आता है उसके नंबर को भी जब हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो उस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया। तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से हम अपना मूलांक और भाग्यांक को निकालेंगे। और जब आप अपने मूलांक और भाग्यांक के अनुसार उससे कनेक्टेड फील्ड में, यानी उस एनर्जी से रिलेटेड फील्ड में जब आप अपना कार्य करते हैं, उस फील्ड में मेहनत करते हैं, तो आपके लाइफ में सक्सेस जो है वो बड़ी ही आसानी से आ जाती है। बिना मेहनत का किसी भी क्षेत्र में कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि नंबरों के अनुरूप कार्य करने के लिए यदि हम अपने पॉजिटिव नंबर के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दे और हम उस कार्य को शुरू करने के बाद उस क्षेत्र में मेहनत ही ना करें, बिल्कुल काम करें ही नहीं, घर पे बैठे रहें, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ये एक मिथ और एक भ्रम है। काम तो हर फील्ड में व्यक्ति को करना ही पड़ता है। यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल जाता है कि जब आप अपने परिप्रेक्ष्य में जो भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं उस क्षेत्र में जब आप कार्य करते हैं, उस एनर्जी के फील्ड में जब आप काम करते हैं, तो सफलता कम मेहनत में ही अच्छा परिणाम हमें मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंक शास्त्र भी हमारे जीवन में बहुत ही अधिक भूमिका को निभाते हैं और हमारी किस्मत के कनेक्शन हमारे नंबरों के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, जो आपके किस्मत, आपके कैरियर को, आपके मनी, आपके ग्रोथ, आपके सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है। अंकशास्त्र एक प्राचीन विद्या है और इन विद्याओं का काफ़ी लंबे समय से उपयोग होते आ रहा है। ये कोई नई विद्या नहीं है, ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, बल्कि हम अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसके कारण हम इस चीज़ के एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं। हर नंबर का एक अपना वाइब्रेशन है। जैसे अगर नंबर 1 की बात करें तो एक नंबर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको सूर्य गवर्न करता है, यानी कि सन। ठीक इसी प्रकार नंबर 2 मून से रिलेटेड है, यानी कि चंद्रमा ग्रह का उसके ऊपर आधिपत्य है। 2 नंबर फुल्ली मून के अंडर में काम करता है। 2 नंबर में पूर्णतः चंद्रमा की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी व्यक्ति 2 नंबर से, यानी कि जिसका मूलांक या भाग्यांक 2 नंबर से रूल होता है, वो चंद्रमा के प्रभाव में आते हैं। या फिर 2 नंबर से रिलेटेड फील्ड में भी जो लोग कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं मून से रिलेटेड एक्टिविटी में आप देखेंगे कि वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार से 3 नंबर जो है वो जुपिटर के अंतर्गत आता है, यानी कि लॉर्ड जुपिटर, जो जुपिटर ग्रह है, प्लैनेट है, उसका रिप्रेजेंट 3 नंबर करता है। हम 4 नंबर की यदि बात करें तो 4 नंबर राहु का नंबर है। अब राहु सुनते ही लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि राहु का मतलब क्या है। राहु का मतलब है कि हमारे जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष यही दिखाता है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अंकशास्त्र में तो यहाँ तक मिथ फैल चुका है कि नंबर मतलब 2, 4 और 8 नंबर तो हमें अपनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कदापि उचित नहीं है। हर नंबर अपने आप में श्रेष्ठ है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हर नंबर का एक अपना पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ 1, 3, 5, 6 यही नंबर अच्छे हैं, बाकी का जितना भी नंबर है वो सारे बेकार हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का जरूरी तो नहीं है कि 1 तारीख को ही जन्म हो या उसका मूलांक 1 हो। अब व्यक्ति 8 तारीख को जन्म ले लिया तो क्या वो अपना जीवन नहीं जिए?
उसको जीने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा कदापि नहीं है। जब आप अंक शास्त्र की पूर्णतः गहराइयों को समझेंगे तो हर नंबर अपने आप में पॉजिटिव रूप भी धारण करता है और उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसके एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। और उस एनर्जी के आधार पे हर व्यक्ति का अपना लाइफ होता है, और जैसे एनर्जी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उसी प्रकार से आपके लाइफ जो है वो गवर्न करती है। कुछ लोग पूरी जीवन स्ट्रगल करते ही बिता लेते हैं और कुछ लोग सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हैं। तो नंबर कोई भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाला व्यक्ति जो है वो पूरी जीवन संघर्ष ही करता है। 8 नंबर वाले इतनी सफलता को वो प्राप्त करेंगे जितना कि 1 नंबर वाला भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बशर्ते यहाँ ये समझना होगा कि आप अपने सही फील्ड में काम तो करें। 8 नंबर स्ट्रगल को नहीं दिखाता है। ये लोगों ने जो गलत धारणाएं मन में बना रखी है कि 8 नंबर आ गया यानी व्यक्ति का पूरा जीवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा जीवन संघर्षों से ही बीतेगा। ऐसा कदापि नहीं है। 8 नंबर का मतलब यही होता है कि आप अपने फील्ड में यानी कि सही फील्ड में निरंतर कार्य को करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप 8 नंबर यानी कि रूल कर रहे हैं 8 नंबर से तो आप पूरा जीवन संघर्ष में बिताएंगे। ऐसे कई सारे नंबर 8 वाले व्यक्ति हैं जो सफलता के उच्चतम शिखर पे जाके बैठे हुए हैं और उनका बराबरी भी नहीं किया जा सकता है। उतना तो 1 नंबर वाले और जो 5 नंबर वाले को लोग राजा बना के बैठाए हुए हैं कि 5 नंबर यदि आपके लाइफ में आ गया तो आपका पूरा जो लाइफ है वो पूरा बदल के रख देगा, आपके जीवन में सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ऐसा कदापि नहीं है। 5 नंबर वाला व्यक्ति भी अगर गलत फील्ड में काम कर रहा है, गलत एनर्जी के साथ वो इन्वॉल्व है, तो उसके जीवन में भी स्ट्रगल कोई कम देखने को नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल भी मन में भ्रम मत पाले कि अगर हमारा मूलांक या भाग्यांक या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ही 8 तारीख को है, 4 तारीख को है, तो आपके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। ऐसा कदापि नहीं है। हर नंबर का पॉजिटिव वाइब्रेशन है और हर नंबर अपने आप में श्रेष्ठ है। ज़रूरत है तो उस नंबर की एनर्जी को समझने का और उसके अनुरूप अपने फील्ड में कार्य करने का, तो सफलता आपके पास भी सेम ही आएगी। क्योंकि किसी भी नंबर में कोई भेदभाव नहीं है। हर नंबर अपने अपने पैरामीटर्स पे काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। अंक शास्त्र के आधार पे जिस भी नंबर से हम रूल होते हैं, जो भी हमारा मूलांक है या हमारा भाग्यांक है, वो नंबर हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से चलना है। यानी कि उन नंबरों का यूज हम अपने जीवन में किस प्रकार से करेंगे ताकि हमारे जीवन में हमें सफलता प्राप्त हो, हमारे कैरियर किस फील्ड में बनेंगे। जब आप नंबर के वाइब्रेशन को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस फील्ड में कार्य करना है। और जब आप उस फील्ड में कार्य करते हैं तो सफलता क्या है, इजी वे में मिलता है। पैसा क्या है, जल्दी आएगा। कम मेहनत में अधिक लाभ हम प्राप्त करेंगे। तो अंक शास्त्र की गहराई को जब समझेंगे तो आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अगर एक ही दिशा में कार्य करेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा, और हर नंबर अगर एक ही फील्ड में कार्य करेगा तो वो सक्सेस हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है। हर व्यक्ति का एक अपना एनर्जी है और वो एनर्जी कहीं ना कहीं प्लैनेट से ही रूल करता है। क्योंकि जितने भी चीज़ व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो आपके प्लैनेट से ही रूल करता है। चाहे हम वास्तु की बात कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, सब कहीं ना कहीं प्लैनेट से ही जुड़ा हुआ है। और वो प्लैनेट हर व्यक्ति के लाइफ में किस प्रकार के एनर्जी को रूल कर रहा है, इसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप किस नंबर से रूल कर रहे हो। और जब आप उस नंबर के आधार पे आप अपना नाम डिसाइड करते हैं, यानी कि जो भी आपका नाम रखा गया है, आप जो नंबर यानी कि मोबाइल नंबर को यूज कर रहे हैं, अभी के समय में मतलब बिना मोबाइल का तो 1 मिनट भी रहना मुश्किल है।
और वो मोबाइल आप कितना भी कॉस्टली मोबाइल यूज कर ले, उस मोबाइल का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई उसका यूज नहीं है तब तक जब तक कि उसमें आप सिम को नहीं डाल लेते हैं। बिना सिम वो मोबाइल आप 5,000 का मोबाइल है चाहे 5 लाख का मोबाइल है, बिना सिम डाले हुए वो मोबाइल का कोई यूज ही नहीं है आपके लिए। तो सिम में क्या है, वो एक नंबर है आपके लिए और उस नंबर का भी एक एनर्जी है। तो आप जिस प्रकार से नंबरों का यूज करते हैं वैसा ही रिजल्ट आपके लाइफ में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये सारी चीज निर्धारित करती है कि व्यक्ति का मूलांक क्या है, व्यक्ति का भाग्यांक क्या है, उस व्यक्ति का नामांक क्या है, यानी कि आपका नाम का जो टोटल वो कितने नंबर पे आ रहा है, कितने कंपाउंड पे आ रहा है, आपने जो मोबाइल नंबर यूज कर रखा है उस मोबाइल नंबर में कौन सी एनर्जी चल रही है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही आप सफलता और असफलता की श्रेणी को निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में आप 1, 3, 5, 6 कर दिए और व्यक्ति सक्सेस हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए मोबाइल नंबर की एनर्जी को भी समझना है, क्योंकि कौन सा नंबर हमारे लिए बेनिफिटेड है, कौन सा नंबर हमारे लिए मनी को अट्रैक्ट करेगा और कौन सा नंबर हमारे पेमेंट को ब्लॉक कराएगा, हमारे ऑर्डर को ब्लॉक कराएगा। ये सारी चीज़ों का निर्धारित भी हमारे मोबाइल नंबर से हो सकता है। तो अंक शास्त्र का सिंपल सॉल्यूशन है कि आपने जिस भी डेट को जन्म लिया है उस डेट के आधार पे, यानी कि आप अपने मूलांक और आप अपने भाग्यांक के अनुसार पे आप अपने नामांक को रखें, आप अपने मोबाइल नंबर को सही करें और आप अपने ही फील्ड में कार्य जब करेंगे तो बहुत ही सफलता आपको सरलता के साथ प्राप्त हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। और मेहनत तो आपको हर फील्ड में करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिल सकता है। हर क्षेत्र में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंक शास्त्र कोई जादू नहीं है। ये कोई जादू नहीं है कि आप यदि अंक शास्त्र के अनुकूल अपने नामांक को कर लेते हैं, अपने मोबाइल नंबर को कर लेते हैं तो बिना काम किए हुए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अंतर ये आ जाता है कि जब आप सही दिशा में काम करते हैं, कम एफर्ट में आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और डायरेक्शन देने वाली दिशा है, यानी कि आप अपने मूलांक और भाग्यांक के अनुसार जब आपको डायरेक्शन मिल जाता है तो उस दिशा में कार्य करने से आपको सफलता सरल तरीके से मिल जाता है। और यदि आप गलत डायरेक्शन में कितना भी मेहनत करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलने को है। आप दिन भर भागते रहेंगे लेकिन उसका कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपने मूलांक और भाग्यांक के सारे अपने क्षेत्र में कार्य करें। यदि आप भी अपना मूलांक या भाग्यांक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, जिससे कि हम आपको बताएंगे कि आपका कौन सा मूलांक है या आपका भाग्यांक कौन सा है। तो इसलिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी कमेंट में डाल सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, यदि आप अपना पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही है, या फिर आपके जीवन में यदि सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, आपका जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है, उसके दूर करने के लिए कौन से उपाय हमें करना चाहिए, तो इसके लिए भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल पेड होता है, वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो आप पेड कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और चैनल से जुड़े रहें, ताकि समय समय पे आपको नई नई जानकारियाँ हासिल होती रहे और आप अपने जीवन में कुछ भी
अगर सुधार करके परिवर्तन लाते हैं तो आपके जीवन में भी धीरे धीरे क्या है कि आप अपने लाइफ को चेंज करेंगे और एक बेटर वे में अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। तो आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।